जय फ्रेंड्स, मैं अमित ईसाई साहब के सपनों में सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप अपने सोचे होंगे आपको लोग भी घमंडिया बोलते होंगे या आप भी गरीब हैं, तो हम लोग इस सबसे दूर हो सकते हैं। जैसे देखिए, हम लोग क्या होता है कि ऑटोमेटिक क्या करते हैं कि अच्छा खाना नहीं खाते हैं तो हम लोग खराब खाने पर पड़ जाते हैं। अगर अच्छे दोस्त नहीं रहते हैं, जिसने ने कहा कि इससे दूध और पानी का मिश्रण वाला की संस्कृति का खूब प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छे दोस्त नहीं रहते हैं तो खराब दोस्त ऑटोमेटिक के क्या आ जाते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए गाड़ी चलती है तो करके हम आगे को निकालते हैं, आगे को जैसे ही चलाते हैं गाड़ी कुछ अपने चरम घर्षण सीमा पर होती है। लेकिन होते क्या है कि जैसे ही वह आगे क्षमता नहीं निकाल पाते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिक के पीछे आ जाते हैं। उसी तरीके से अपने घर को जो होता है, हम लोग एक लड़का है भाई जी, हम लोग आगे निकालना होता है, घर को टालना होता है, आगे तरफ एक अच्छे मुकाम पर जाना होता है। अगर अच्छे मुकाम के हम नहीं बढ़ा पाते हैं, अपने एनर्जी नहीं झुक पाते हैं, तो होती क्या है कि ऑटोमेटिक है कि वह पीछे आते हैं। अर्थात अगर हम अमीर नहीं होंगे तो गरीब होना अनिवार्य है। जैसे देखिए, हम लोग सुनने होते हैं गरीब का बच्चा चाहे कुछ भी बच्चा लू से मारा गया, लू से गरीबी ने उसे नहीं मारा। अगर लू से मारा होता यात्रा करते समय बाइक से उसके सोच में डालिए, अगर तुम्हें बाइक से मारा है ना तो तुम्हें क्या करना था, वहाँ पे तुम्हें करना था कि कार में जाना था। कार के लिए सोचिए, तुम्हें गरीब नहीं अमीर होना था। वहाँ पे तुम ठंडे ने मार दिया, तो ठंडे के लिए कहा ठंडे गरीबी ने ठंडे ने नहीं मारा, गरीबी ने मारा। क्योंकि अगर हम लोग कम्बल खरीद लिए होते, रजाई खरीद लिए होते तो शायद हमें नहीं मारता। जैसे सुने होंगे कि चमके बुखार हो गया, मुझे तो क्यों हो गया, क्योंकि उस विद्यार्थी को नहीं पढ़ाया गया। खाली पेट आपको क्या बनाना है कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ वो खाता है लीची के साथ उसे चमके बुखार हो जाने के कारण होता है। तो देखिए, ये सब कुछ घटनाएं जो होती है वो ऑटोमेटिक होती है, जो हमें गरीबी क्यों ले जाती है। अगर हम लोग माइंड के सोच को, सकारात्मक सोच को नहीं करेंगे तो। जैसे हम लोग बात करते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक ले आते हैं, तो देखिए जैसे क्लास 10 तक होते हैं तो सही विषय को पढ़ते हैं, इसमें समाज विज्ञान और विषय होते हैं। लेकिन क्लास 12 में आते हैं तो कोई बच्चे साइंस पढ़ने लग जाते हैं, साइंस से अधिकांश तक बढ़ जाते हैं। और जैसे बीपीएससी की तैयारी करना हो या अन्य एग्जाम की तैयारी करना हो तो उसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स तो मैथिकल सब्जेक्ट है, उसमें भी आता है। लेकिन क्या आपने सुना होगा कि जो बच्चा क्लास 6 से ही है, क्यों नहीं हमें उसे और विषय की जबरदस्त तैयारी करवाते चले, क्योंकि उसमें भी श्वेत वंश और गुप्त वंश या आर्यक वंश या बौद्ध वंश की चर्चा की जाती होगी। तो अगर 6 विषय की जबरदस्त तैयारी करता हुआ चलेगा लड़का वहां से भी, तो उसी बाद में परेशानी नहीं होगी। अर्थात छोटे छोटे कदमों को हम सही सलामत रखेंगे। ऐसे देखिए, हमें सफलता के पीछे अगर पढ़ाई में बात करेंगे तो हमें बाधाएं कौन कौन से आते हैं। लोग घमंडिया क्यों बनने जाते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि पढ़ने के बाद से इसे हजम करना सीखिए, पचाना सीखिए। जैसे खाना खाने के बाद से टहला जाता है, उसी तरीके से पढ़ने के बाद से रियाज करना होता है। जैसे आपको बताते हैं पंडित बिरजू महाराज के नाम धरेंगे, आपके बिस्मिल्लाह खान के नाम धरेंगे, वो सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक रियाज किया करते थे। अर्थात वह अपने गोड्स के सामने इसको माने होते थे साक्षी आत्मनिर्भर। अर्थात देखिए, हम लोगों को सेल्फ मतलब अपने को रखना भी है एकांत में, एकांत रखने के बाद से दुनिया में बेचना भी होता है किस चीज़ को। मान लीजिए पंखा बनाना है, घड़ी को बनाना है, तो एकांत में बनता है, अकेले बनता है, इसके बाद से इसे मार्केट में लाना पड़ता है। तो अपने आप को हमें अकेले समय देंगे, पुनः मार्केट में आएंगे, पुनः क्या करेंगे, देखेंगे कमियां विषय बना करके, पुनः अपने आप को समय देंगे, पुनः आएंगे। मतलब होते क्या है कि हमें प्रत्येक दिन या बोर्ड की तैयारी करने वाले हो या कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो, 8 घंटा 365 दिन इसमें चुनौती होनी चाहिए। 8 घंटा 365 दिन जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन में जाते हैं उनके लिए प्रति साल 10 दिन ही झुकते हैं और 355 दिन फ्री रहते हैं। हमें 8 घंटा प्रतिदिन 365 दिन झुकना होता है। इस 8 घंटा के बाद से हम जो पढ़ाई पढ़ेंगे उसमें हजम करना होगा, यानी चिंतन करना होगा। मान लीजिए किस प्रकार से गुप्त वंश कैसा था, मान लीजिए हमने पढ़ लिया तो गुप्त वंश कैसा था, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, कौन सा अनुदान किया था, कौन ब्राह्मणों को भूमिदान अनुदान देने का शुरू किया था, ये सब हम सोचेंगे। ये सब सोचने के क्रम में क्या होता है कि जैसे माइंड में चिंतन कर रहे होते हैं तो कोई बाहरी दुनिया वाला आता है और कहता है कि क्या भाई जी क्या हाल है, तो कहता है क्योंकि आपके दिमाग में वो चिंतन चल रहा होता है, जो आपके दिमाग को सोच रहा होता है तो कोई दूसरा बात डालता है तो तुम नहीं हजम कर पाते हो। जैसे हम लोग साइंस से पढ़े होते हैं कि कोई भी बात को हमें स्पष्ट सुनने के लिए 1/10 सेकेंड का अंतराल होनी चाहिए और इसको सुनने के लिए 1/15 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए। तो हम लोग दुनिया संसारों से बचेंगे ना, तो लोग कहेंगे का अरे ये तो घमंडिया हो गया है, ज्यादा अपने आप को क्या करता है, तुम डर लगता है। कहने दो, दुनिया तो ये भी कहेगी अगर किसी के शादी समारोह या जन्म तिथि या बर्थडे में नहीं जाते हो तो यहाँ तक लेके बोली जाती है कि देखो ना ये घमंडिया हो गया है। और किसी की शादी में नहीं जाते हो तो क्या शादी रुक जाएगी क्या, किसी के बर्थडे में नहीं जाते तो बर्थडे पार्टी रुक जाएगी क्या। हाँ, लेकिन दोस्तों आपको किसी की विपदा पड़ती है, दुखद पड़ती है तो उसमें जाना होता है क्योंकि उसमें आपकी जरूरत है। आप जैसे बंदे को जरूरत है क्योंकि आप ही सच्चे दिल वाले हो। सुख में तो काफी काबिले का काफिल होती है, लेकिन दुख में कोई भी आपके साथ नहीं होता है। जैसे महान बनने के लिए हमें
सक्सेसफुल होने के लिए चैलेंज चाहिए। चैलेंज, कोई भी मुकाम हासिल करना हो उसके पीछे जरूर चैलेंज आता है। तो चैलेंज देखिए, हमें सफलता हासिल करने के लिए एक ऑटोमेटिक जो होता है उसको पहले देखना होगा कि अगर हम ज़बरदस्त नहीं खींचेंगे अपने घर को, अपने आप को नहीं झोंकेंगे तो ऑटोमेटिक है कि पीछे आएंगे। अर्थात ऑटोमेटिक अच्छा दोस्त या अच्छा संगति नहीं पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिक है कि पीछे आएंगे। अपने आप समय खर्चा नहीं करेंगे तो समय नेगेटिव की ओर बर्बाद कर देंगे, क्योंकि सबका समय बराबर होता है। उसी तरीका से होता है कि लोग हमें घमंडिया बोलने लगे तो वो अपने आप पर फोकस करोगे कि हमारा दिल सही है ना, मैं सही हूँ ना, तो अपने आप को सही सफलता के लेके जाइएगा। तो दुनिया से बचिएगा, सफलता हासिल कीजिएगा। आपको सफलता हासिल करना है तो चैलेंज लीजिएगा और प्रतिदिन आपको सफलता हासिल करना है, नहीं कि शादी ब्याह के समारोह में जाना है, और सभी विषयों पर जबरदस्त जोर दीजिएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।